हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 11। और इस चैप्टर का नाम है ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। क्विल्ट का मीनिंग होता है बेसिकली कंबल, हम कह सकते हैं ओढ़ने के लिए जो चादर यूज़ करते हैं क्विल्ट। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। प्रीता एंड अद्रित मदर्स मेड अ क्विल्ट कवर यूजिंग ओल्ड क्लोथ्स। तो प्रीता और अद्रित की जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वो एक क्विल्ट का कवर बना रही है। कौन से? पुराने कपड़ों का यूज़ करके। नाउ शी वॉन्ट्स टू डेकोरेट इट विद लेस, और वह चाहती है कि उसे लेस से डेकोरेट भी करे, मतलब चारों तरफ लेस लगाए। टिक द लेस ऑप्शंस दैट वुड कवर द एंटायर बॉर्डर ऑफ द क्विल्ट। अब आपको साइड में जो लेस दी हुई है उसमें आपको ऑप्शन पे, जैसे 3 दी हुई है ना लेस, तो टिक करना है कि इस पूरे बॉर्डर पे लगाने के लिए कौन सी लेस है जो एनफ रहेगी, कितनी लेस लगेगी। कैसे करेंगे ऐसे? देखो साइड में जो लेस दी हुई है, फर्स्ट है रेड कलर की लेस दी हुई है जो कि 40 यूनिट्स है, ग्रीन लेस है वो 50 यूनिट्स है, और ब्लू लेस है वो 25 यूनिट्स है। शी डिसाइड्स टू यूज़ 2 डिफरेंट कलर लेस। अब वो डिसाइड करती है कि वो एक ही लेस नहीं लगाएंगी, अलग अलग कलर की 2 लेस लगाएंगी। हाउ मच लेस ऑफ ईच काइंड विल बी नीडेड टू कवर द एंटायर बॉर्डर। अब आपको बताना है कि इस पूरे बॉर्डर पे लेस लगाने के लिए उन्हें कितनी लेस चाहिए होगी। तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो रिकॉल दैट द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ ए शेप इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। अब आपको समझना है, जब भी हम कोई भी जैसे चाहे शेप कैसी भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जब हमें उसका परिमाप निकालना है या उसके चारों तरफ बाउंड्री में कुछ भी लगाना है, लेस लगाना है, कुछ बॉर्डर लगाना है, या आपके पास कोई खेत है, मैदान है, वहाँ पे साइड में, सिर्फ साइड की बात हो रही है, बीच की नहीं, किनारों पे आपको फ्लावर लगाने हैं, तो कितने फ्लावर लगाने हैं, कितनी जैसे यहाँ पे रस्सी लगानी है तो कितनी लगानी है, कैसे पता करेंगे? जब भी हम इसको पता करने के लिए जो निकालते हैं वो होता है इसका पेरीमीटर या परिमाप हिंदी में। ठीक है, परिमाप निकालने से हमें पता लग जाता है कि जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वो कितना लगेगा। जैसे यहाँ पे क्विल्ट में लेस लगानी है तो लेस कितनी लेस लगेगी इसके चारों तरफ बॉर्डर पे, तो इसको निकालने के लिए हमें उसका क्या चाहिए होगा? पेरीमीटर चाहिए होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि साइड का अगर कुछ निकालना है, हमें पता लगाना है कि साइड में क्या करना है, बॉर्डर पे क्या करना है, तो हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ देखो, लेट अस डू क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, ऑल साइड्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर इक्वल। नीचे आपको 2 शेप दी हुई हैं, ठीक है, इसमें आपसे बोला है कि इनकी सारी साइड जो है वो इक्वल है, तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर की एक साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यानी कि ये जो सारी साइड से ये इक्वल है, लिखा है ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, यहाँ की साइड भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सारी साइड्स को ऐड कर लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे कर लिया 8, 12, 16, 20, यानी कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका जैसे यहाँ लिखा भी है, सबको ऐड करके, और आंसर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। यहाँ हम कर सकते हैं जैसे साइड मल्टीप्लाई, और कितनी साइड है? 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स हैं, है ना। एक साइड कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर। टोटल कितनी साइड से? 5 है, ये हो जाएगा 4 5 से 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिगर में भी बोला है कि जो सारी शेप्स हैं, ये जो इनकी साइड से वो इक्वल है, तो यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5, ये भी और ये भी। कितनी साइड्स होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। ठीक है, साइड्स यानी कि 6 मल्टीप्लाई, और एक साइड कितनी की है? 5 सेंटीमीटर, 6 5 ये होगी आपकी 30 सेंटीमीटर। या आप सबको ऐड कर लो, 5 इसको ऐड कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, ये प्लस, सारी साइड्स को आप प्लस कर लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आ गया ना, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स ईच हैविंग द फॉलोइंग पेरीमीटर्स। अब आपको 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं जिनका पेरीमीटर होना चाहिए, एक का तो होना चाहिए 26 सेंटीमीटर और दूसरे का होना चाहिए 18 सेंटीमीटर। तो आपको अब पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं।
यानी कि ये वाली साइड्स होगी इसके साइड इक्वल और इधर की साइड होगी इसके इक्वल, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर होना चाहिए 26। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पे एक जैसे रेक्टेंगल बनाया है, तो फर्स्ट वाली जो फिगर है इसको देखो, फर्स्ट वाली को, तो इसमें जो ये वाला साइड ली है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। अब बस आपको ये देखना है कि जो पेरीमीटर है उसको जब आप टोटल करेंगे तो 26 आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। तो मैंने एक साइड ले ली 8 सेंटीमीटर, तो ये साइड इसके बराबर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। इधर की साइड ले ली 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। अब सबको ऐड कर लो, 8 + 8 16 और 5 + 5 10, 16 प्लस में 10, ये आ गया आपको 26 सेंटीमीटर, आ गया ना, ठीक है। सेकेंड आपसे बोला है कि अब आपको दूसरा बताना है कि एक और पेरीमीटर होना चाहिए, एक और रेक्टेंगल बनाना है आपको जिसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ले ली 5 सेंटीमीटर, ये 5, यहाँ की दोनों 4, 5 + 5 10, 4 + 4 8, ये हो गई आपकी 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे बोला है प्रीता एंड अद्रिस ग्रैंडमदर इज मेकिंग अ रग विथ स्क्वायर पैचेस। अब ये जो रग बना रहे हैं आप देख रहे हो नीचे, रग यानी कि गलीचा, स्क्वायर पैचेस का यूज़ करके, डिफरेंट कलर्स के 2 पैचेस लिए ना, रेड और येलो। द पिक्चर्स बिलो शो रग, हाउ मेनी पैचेस हैव दे यूज टू मेक दिस। नीचे आपको पिक्चर दी हुई है, आपसे पूछा है कितने पैचेस को यूज़ किया है इन्होंने ये रग को या गलीचे को बनाने के लिए। तो आप इसे काउंट कर लेंगे, है ना। देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 पैचेस है और इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से है 15। टोटल कितने पैचेस होंगे, आप क्या करेंगे 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। टोटल होंगे आपके 90 पैचेस, ठीक है। या आप इन सबको काउंट भी कर सकते हैं, सबको काउंट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इस तरीके से भी, एक ये वाली फिगर जान ली इधर की साइड का, एक इस साइड का, आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन भी इन्होंने यही दे रखा है, दे यूज 90 पैचेस टू मेक द रग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे बोला है प्रीता एंड अद्रित आर ट्राइंग टू कवर देयर टेबल विद डिफरेंट शेप्स। तो प्रीता और अद्रित क्या कर रहे हैं, अपने टेबल को डिफरेंट शेप से, अलग अलग साइज से कवर कर रहे हैं। प्रीता कवर्ड इट विद ट्रायंगल्स एंड सर्कल। प्रीता ने क्या करा है, अपने टेबल को कवर किया है ट्रायंगल से और सर्कल से, ये दोनों टेबल है प्रीता की। अद्रित कवर्ड विद स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, और अद्रित अपने टेबल को कवर करता है स्क्वायर से और रेक्टेंगल से। अब इसके आधार पर नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, देखो। दे फाउंड दैट ट्राइंगल, जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से, तो दे फाउंड दैट, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स से डैश डैश एंड डैश शेप्स कवर्ड विद द टॉप ऑफ द टेबल विदाउट गैप्स। अब आप देखो इन चारों टेबल को ध्यान से देखो, जब इन्होंने ट्रायंगल से इसको कवर किया तो यहाँ पे कोई भी शेप नहीं है, जो टेबल अच्छे से कवर हो गई, है ना। लेकिन जब सर्कल से इसको कवर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल में जगह बच जाती है ना, सर्कल के बीच में भी जगह बच रही है, तो यहाँ पे जगह बच रही है। स्क्वायर से भी अच्छे से ये जो है कवर हो जाती हैं और रेक्टेंगल से भी, लेकिन सर्कल से कवर नहीं होती। वही लिखा है कि हमने देखा जो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर, शेप्स कवर द टॉप ऑफ द टेबल विदाउट गैप्स। इन ये जो है बिना किसी गैप के, बिना जगह छोड़े टेबल को अच्छे से कवर कर रहे हैं और कोई ओवरलैप भी नहीं है। ओवरलैप यानी कि कोई भी एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्कल शेप्स लीव्स गैप्स, लेकिन जब सर्कल शेप्स का यूज़ करते हैं हम तो उसमें क्या होता है, गैप हमें शो होता है, हो रहा है ना। तो इसलिए सर्कल शेप से ये कंफर्टेबल नहीं है, पूरी जो टेबल है ये कवर नहीं हो रही। अब यहाँ पे आपसे बोला है ट्रायंगल कवर टेबल 1। अब देखो कितने ट्रायंगल हैं इसमें टेबल 1 में जिसने कवर किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 होगा, तो टोटल हो गए आपको 20 ट्रायंगल्स जिनसे टेबल कवर हुई है। सेकेंड है स्क्वायर्स कवर टेबल 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है आपके 8 स्क्वायर। अब रेक्टेंगल पूछे हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
टोटल है आपको 12 रेक्टेंगल्स जिससे टेबल 4 कवर हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला है द रीजन कवर्ड बाय द ट्रायंगल स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द टेबल। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है क्षेत्रफल। जब भी हम किसी का पर्टिकुलर कोई भी आपको शेप दी हुई है उसका आप एरिया निकालते हैं तो एरिया हम बीच वाली चीज़ का निकालते हैं कि बीच में कितनी चीज़ें हैं, कितनी जो है कवर हो पा रहा है, वो बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। ऐसे जैसे एक रेक्टेंगल आपको यहाँ दिया, एक ऐसे। अब आपसे बोला है इसका तो निकालो एरिया, इसका निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसकी बाउंड्री को मेज़र करते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। और जब एरिया निकालना हो किसी भी चीज़ का तो हम बीच वाले इसमें पूरी फिगर का मेज़रमेंट करते हैं कि बीच में क्या है इसमें। ठीक है, तो ये एरिया है। नेक्स्ट है टू फाइंड टू एरिया ऑफ ए रीजन विच यूजली fill it with shapes that tiles no gaps and overlaps like squares rectangle and triangles। तो हम किसी भी क्षेत्र का कहीं के अभी किसी भी रीजन का जब एरिया निकालते हैं किसी भी, तो अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में आपको टाइल्स लगानी है, ठीक है, तो उस शेप पे डिपेंड करेगा, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। जो भी शेप आप ले रहे हैं और आप जो से पर्टिकुलर क्षेत्रफल में लगा रहे हैं उसे, तो उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे नो गैप्स होना चाहिए, कोई ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ में टाइल्स लगा रहे हैं तो ये नहीं है कि एक के ऊपर एक चढ़ाकर लगा रहे हैं, ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए, कोई गैप भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है टेबल 1 में, टेबल 3 में और टेबल 4 में कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आएगा। डू सर्कल स्टाइल्स कैन वी यूज दैम टू कवर अ रीजन। अगर हम सर्कल का यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो पूरे क्षेत्रफल को कवर कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं। दिख रहा है यहाँ पे जगह बच रही है, तो सर्कल का हम यूज़ नहीं करेंगे। अब आपसे बोला है द एरिया ऑफ ए टेबल 1 इज ट्रायंगल्स यूनिट्स। तो एरिया 1 में कितनी ट्रायंगल यूनिट्स थी? तो हमने देखा था टेबल 1 में थी 20। एरिया ऑफ टेबल 3 इसमें थी 12 स्क्वायर थे, और सॉरी इसमें 8 थे। सबसे पहले में 20 ट्रायंगल्स थे, स्क्वायर 8 थे आपके, और रेक्टेंगल्स में कितनी यूनिट्स थी? ये थी 12। ठीक है, तो जितने उसमें जो शेप्स थी उतने ही इसको यूनिट्स बोलेंगे। जैसे 20 ट्रायंगल यूनिट्स हो गई, 8 स्क्वायर यूनिट्स हो गई, 12 रेक्टेंगल यूनिट्स हो गई। ठीक है, अब आपसे बोला है नाउ ट्राई टू कवर द टॉप ऑफ योर टेबल विदाउट गैप्स एंड ओवरलैप्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट द सेम साइज। अब आपको अपने टेबल को आपको कवर करके देखना है कि कौन सी शेप से ये जो टेबल है पूरी तरीके से कवर हो रही है। अपनी नोटबुक से देखना है, लंच बॉक्स से देखना है, पेंसिल बॉक्स से देखना है, मैथ्स की टेक्स्ट बुक से देखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें गैप नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ओवरलैपिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपनी एक नोटबुक ली, आप अपनी नोटबुक यहाँ लगाते हैं, फिर उठा के यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी आपने जब 8 टाइम्स नोटबुक यूज़ करी तो आपकी पूरी टेबल कवर हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके टेबल का साइज़ क्या है, कितनी उसमें जगह बच रही है, नहीं बच रही है, या आप खुद करेंगे, या आपकी एक्टिविटी है कि कौन सी चीज़ ने आपके टेबल को पूरी तरीके से कवर किया। लंच बॉक्स ने करा, मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स ने करा, पेंसिल बॉक्स ने करा, या नोटबुक ने करा। ठीक है, आप इसे मेज़र करके देखेंगे। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर द रीजन कम्प्लीटली। कौन से ऑब्जेक्ट ने आपकी जो टेबल को या रीजन को, क्षेत्र को पूरी तरीके से कम्प्लीटली कवर किया, वो आपको बताना है। ठीक है, ये एक्टिविटी करेंगे आप। नेक्स्ट है लेट अस डू प्रीता इज प्लेइंग विद टाइल्स। प्रीता है जो टाइल्स के साथ खेल रही है। शी कवर्स हर डेस्क विद डिफरेंट शेप्स एज शोन बिलो। तो वो अपने डेस्क को अलग अलग शेप से, अलग अलग शेप की जो टाइल्स है उसको कवर कर रही है टाइल से। Look at the different tiles on her desk and answer how many of the following shapes will cover the desk। अब आपको देखो नीचे ये जो डेस्क है ये दिखाया हुआ है, देख रहे हैं आप, और वो जो है अलग अलग कलर की टाइल से और अलग अलग शेप की टाइल से इसका जो डेस्क है इसको कवर करना चाहती है। एक टाइल है ब्लू कलर का जो स्क्वायर शेप में है, बाकी एक है रेड और ग्रीन, ये दोनों ट्रायंगल शेप में है। तो आपको बताना है कि अगर मान लीजिए वो ब्लू कलर से सारे डेस्क को कवर करना चाहती है तो कितने ब्लू कलर्स की टाइल्स लगानी होंगी। रेड कलर से अगर वो पूरे डेस्क को कवर करेगी तो कितने रेड कलर्स की जो टाइल्स हैं वो चाहिए होंगी। और ग्रीन कलर से अगर मान लीजिए वो कवर कर रही है तो उसे कितने कलर की कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए होंगे ग्रीन कलर की। ठीक है, आपको ये आंसर क्वेश्चन कंप्लीट करना है।
तो एक बार इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है ग्रीन कलर की टाइल्स उसे कितनी चाहिए होंगी। तो हम देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की टाइल्स है वो एक बॉक्स में हाफ आ रही है ना, हाफ ही तो है। और एक हाफ अगर हम यहाँ लगा देंगे तो यानी कि हमें ग्रीन कलर की 2 टाइल चाहिए एक बॉक्स को कवर करने के लिए। समझ में आ रहा है कि एक बॉक्स किससे कवर होगा, अगर हम 2 ग्रीन टाइल्स लगाएंगे, यानी एक बॉक्स को कवर करने के लिए 2 ग्रीन टाइल्स चाहिए होंगी। अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है पहले से काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 है ऐसे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54, यानी टोटल जो टाइल्स है वो है 54। आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स है 54। तो आप कैसे निकालेंगे ग्रीन कलर की कितनी टाइल्स लगेंगी, तो देखो कैसे लिखेंगे इसे। डेस्क इज मेड ऑफ 54 स्क्वायर्स, तो जो डेस्क है वो 54 स्क्वायर से बना है, हमने बताया कैसे निकला था। अब ग्रीन कलर के ट्रायंगल्स हमें कितने चाहिए, नंबर ऑफ ग्रीन ट्रायंगल्स इन 1 स्क्वायर 2, यानी एक स्क्वायर में 2 ग्रीन ट्रायंगल्स आ रहे हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ ग्रीन ट्रायंगल्स दैट विल कवर द डेस्क, ये हो जाएगा 2 × 54। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 54 है, और एक स्क्वायर को कवर करने के लिए 2 ट्रायंगल चाहिए ग्रीन कलर के। तो 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 108, यानी कि ग्रीन कलर के कितने हमें चाहिए टाइल्स, ये चाहिए 108 अगर हम उस पूरे डेस्क को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना है रेड ट्रायंगल्स का, देखना है कि कितने रेड ट्रायंगल चाहिए हमें इन डेस्क को पूरे को कवर करने के लिए। पिक्चर देखो, यहाँ पर है कितने हैं 1 2 3, 3 तो कंप्लीट स्क्वायर है, और एक ये हाफ है, एक ये हाफ है, इन दोनों हाफ को मिला दोगे तो 4 ही हो जाएगा, एक हाफ बचेगा, यानी कि आपके पास 4.5 जो है ग्रीन कलर का रेड कलर के ट्रायंगल है 4.5 के, है ना। अगर हम इतना ही इस पूरे को देखो, इतने को आप देख रहे हो हाफ में तो है 400 है ना, यानी कि और यहाँ पे भी हमें 400 हाफ का ही चाहिए होगा अगर रेड कलर से हम सबको फिल कर रहे हैं तो, यानी एक बॉक्स इतना बड़ा कितने में कवर हो रहा है 9 बॉक्सेस में। समझ में आया कैसे, क्योंकि 4 ये 8, हाफ और हाफ बन गया 8 प्लस में 1 कितना हो गया 9, यानी कि एक जो बॉक्स है रेड कलर का एक ट्रायंगल, हमने इसको पूरा एक स्क्वायर बना लिया, ये हो जाएंगे इसमें 9 ट्रायंगल हो जाएंगे, ये 9 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। अब कैसे करेंगे ऐसे, देखो सिंस 2 रेड ट्रायंगल्स कवर 9 स्क्वायर, तो 2 रेड ट्रायंगल मिलके 9 स्क्वायर्स को कवर कर रहे हैं, 2 रेड ट्रायंगल। ठीक है, 1 रेड ट्रायंगल, यानी कि अगर हम एक रेड ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो 9/2 है। 9/2 कैसे है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4.5 ही आएगा, या हम कह सकते हैं 4.5 आएगा, इसलिए इसे 9/2 लिखा है। Therefore, the number of red triangles that will cover the desk 54 divided by 9/2। क्यों करा हमने 54 क्यों लिया, क्योंकि टोटल स्क्वायर्स कितने हैं 54 है, यानी कि 54 स्क्वायर्स हैं, 2 ट्रायंगल लेने हैं, और कितने स्क्वायर हैं 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की टेबल में 54 कितने पे आता है 6 पे, अब बचा 6 × 2, ये आ जाएगा 12, यानी कि हमें 12 रेड ट्रायंगल्स चाहिए होंगे इस पूरे डेस्क को कवर करने के लिए। ठीक है, अब जो ब्लू स्क्वायर था, ब्लू स्क्वायर तो केवल एक ही था, एक है ना ब्लू स्क्वायर, टोटल स्क्वायर कितने हैं 54 है, और एक ब्लू स्क्वायर केवल एक स्क्वायर को कवर कर रहा है, तो हमें कितने ब्लू स्क्वायर चाहिए होंगे, द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर दैट विल कवर द डेस्क 54, तो हमें 54 ही ब्लू स्क्वायर्स चाहिए होंगे। ठीक है, ब्लू स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कंपेयरिंग शेप्स। अब यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई हैं A, B एंड C, इनको आपको कंपेयर करना है। विच ऑफ द अबव रेक्टेंगल्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ऊपर जितने भी रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं A, B, C में से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया किसका है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। ट्रेस दीज शेप्स ऑन टू अ पेपर एंड कट दैम टू फाइंड आउट द वन दैट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। आपको क्या करना है, ऐसे ही शेप के इसको कट करना है, ट्रेस करना है, ट्रेस करके आपको ये पता लगाना है कि किसका जो लार्जेस्ट एरिया है, किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। वैसे अगर हम देख के कह सकते हैं कि जो ए वाला है रेक्टेंगल, इसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, है ना, देखने में पता लग रहा है। डू यू सी दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज़ लार्जेस्ट देन दैट ऑफ बी। क्या आप जानते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ए का है, ए का जो एरिया है रेक्टेंगल का वो सबसे ज़्यादा है, कंपैरिजन अगर हम बी से करें इसका, तो
देख रहे हो आप ए और बी में किसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा लग रहा है इन दोनों में, तो ऑफकोर्स ए ही देखने में बड़ा लग रहा है, तो ए का एरिया ज़्यादा होगा। नाउ व्हाट अबाउट बी एंड सी, और बी और सी में से अगर हम देखें किसका एरिया ज़्यादा है बी एंड सी में से, तो बी का भी हो सकता है सी का भी हो सकता है। ये हम कैसे पता लगाएंगे इसको भी देखते हैं। तो विच शेप्स हैज़ ए लार्जर एरिया अमंग ए एंड सी, और ए और सी में से किसका बड़ा है एरिया, ये भी हमें पता लगाना है। हाउ विल यू फाइंड आउट, आप इसे कैसे पता लगाएंगे, कैसे देख के तो थोड़ा बहुत लग रहा है, अगर हम ए में से इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ए का लग रहा है, लेकिन इन दोनों को अगर हम देखें तो किसका एरिया ज़्यादा है, कैसे पता लगाने के लिए एग्जैक्ट हमें कैसे पता लगा सकते हैं इसको सीखते हैं। लेट अस पुट दीज रेक्टेंगल्स ऑन ए स्क्वायर ग्रिड। अब आपको स्क्वायर ग्रिड लेना है। स्क्वायर ग्रिड क्या होता है, एक पेपर पे बिल्कुल सेम साइज़ के स्क्वायर बने होंगे, ठीक है, वो एक स्क्वायर ग्रिड पेपर होता है, आपको वो लेना है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रेक्टेंगल दैट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। अब उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। देखो, यूजिंग स्क्वायर ग्रिड इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन्स। वी से दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड्स 1 यूनिट इज ए 1 यूनिट स्क्वायर। तो जो सबसे आसान तरीका है किसी का भी एरिया फाइंड आउट करने के लिए, हम स्क्वायर ग्रिड्स का यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर ग्रिड का यूज़ करके हम किसी भी रीजन का एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक स्क्वायर की यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है वो 1 यूनिट स्क्वायर है। देखो यहाँ पे येलो भी रख दिया, बी वाला भी रख दिया और सी भी रख दिया, तीनों रेक्टेंगल रख दिए। अब इसको हम मेज़र करके देखते हैं कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ ये 4 है 3 है। अब एरिया निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, इसका एरिया आ गया 12, ठीक है। ये है 1 2 और 1 2 3 4, यहाँ पे है 4, 4 2 जा 8, इसका एरिया आ गया 8। 1 2 एंड 1 2 3 4 5, ये है 5, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो इसका एरिया आ गया हमारा 10। अब आप देख रहे हैं ये है 12, यानी एक यूनिट एरिया 1 यूनिट स्क्वायर को डिफाइन कर रही है। ये तो आ गया 12 यूनिट, 8 यूनिट और 10 यूनिट। तो हम देख सकते हैं जो ए वाला है इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, और बी और सी में अगर हम कंपैरिजन करें तो सी वाले का एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा है और किसका कम है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट इज 2। नंबर फर्स्ट है, कंपेयर द एरिया ऑफ 2 गार्डन्स गिवन बिलो ऑन द स्क्वायर ग्रिड, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। नीचे आपको स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ है, इसमें 2 गार्डन दिए हुए हैं, गार्डन ए एंड गार्डन बी। आपको ये ध्यान रखना है हर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर को डिनोट करता है, यानी एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, एक लाइन जो है, ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर ग्रिड का एरिया बताना है। यहाँ पे है एरिया ऑफ गार्डन ए, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर, इसमें स्क्वायर काउंट कर लो, यहाँ पे भी होगा स्क्वायर, कितने स्क्वायर होंगे इनको हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं एंड 1 2, 2 ऐसे हैं, तो 5 2 जो कितना हो गया 10, यानी गार्डन ए का जो एरिया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। गार्डन बी का निकालते हैं, ऐसे ही इनको स्क्वायर को हम काउंट कर लेंगे इस तरीके से ड्रॉ करके, 1 2 3 4, 4 इस तरीके से है एंड 1 2 3, 3 ऐसे है, 4 3 जा 12, तो एरिया ऑफ गार्डन बी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। गार्डन बी का जो एरिया है वो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ईजिली हम इसको स्क्वायर ग्रिड पे इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रेस योर पाम ऑन द स्क्वायर ग्रिड गिवन बिलो एंड फाइंड द approximate area of your palm. Compare the area of your palm with your friend's palm who has a bigger palm. ठीक है, तो पाम होती है आपकी हथेली। आपको क्या करना है, नीचे आपके जो भी मैथ्स की बुक होगी वहाँ पे ये स्क्वायर ग्रिड दे रखा होगा, इसमें आपको अपना पाम जो है हथेली ड्रॉ करनी है। मान लीजिए आपने यहाँ ड्रॉ कर ली, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके जो पाम का एरिया है, एरिया आपको निकालना आ गया। स्क्वायर ग्रिड को जो है काउंट करेंगे, आप एरिया निकाल लेंगे, तो आप अपने बुक में अपना पाम को ड्रॉ करके इन स्क्वायर को काउंट करके एरिया फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही आपका जो फ्रेंड होगा वो भी अपनी बुक में अपना जो पाम ड्रॉ करके एरिया फाइंड आउट करेगा। तो आपको देखना है किसका जो है बिगर पाम है, किसका पाम सबसे बड़ा है, तो आप ये खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
कलेक्ट द लीव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, आपको अलग अलग प्रकार की जो पत्तियां हैं वो कलेक्ट करनी है। पुट देम ऑन स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया, फिर इस तरीके का स्क्वायर ग्रिड लेना है, या आपको स्टेशनरी की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा स्क्वायर ग्रिड, वहाँ से वो लेकर आना है। अलग अलग पेड़ की छोटी बड़ी पत्तियाँ लेनी है आपको, और उसको इस स्क्वायर ग्रिड में रख कर उनका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपसे पूछा है ए में, नेम द लीफ विद द लार्जेस्ट एरिया, कौन सी लीफ का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया आया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सी लीफ का आया है वो लिखना है। नेम द लीफ विद द स्मॉलेस्ट एरिया, कौन सी लीफ का सबसे कम एरिया आया है आपको वो लिखना है। ये भी आप खुद करेंगे, अलग अलग पेड़ की अलग अलग छोटी बड़ी पत्तियाँ लेना काफ़ी सारी, और उसको स्क्वायर ग्रिड पे रख के उनका एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फॉलोइंग मैट्स आर मेड ऑफ स्क्वायर पैचेस ऑफ इक्वल साइज, नीचे कुछ मैट्स बनाए जा रहे हैं आपको दिख रहा होगा, और इसमें स्क्वायर लगाए जा रहे हैं जो कि इक्वल साइज के हैं। हाउ मेनी स्क्वायर पैचेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द ईच मैट, अब आपको बताना है हर मैट को कवर करने के लिए कितने स्क्वायर पैचेस चाहिए होंगे। वुड बोथ मैट्स रिक्वायर अन इक्वल एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैचेस, ये दो जो हैं मैट्स हैं, तो कितने पैचेस चाहिए होंगे कि दोनों के नंबर ऑफ पैचेस सेम आएंगे, जितने स्क्वायर इसमें चाहिए उतने ही इस बी में भी चाहिए होंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है। ट्रेस एंड कट आउट स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ द साइज गिवन बिलो एंड फाइंड द एरिया, अब इतने ही साइज़ के आपको स्क्वायर कट करने हैं और इसमें पेस्ट करके देखने हैं कि आपको कितने स्क्वायर चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे करेंगे, और इनका एरिया और पेरीमीटर भी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस तरीके से हम स्क्वायर लगा लेंगे, तो स्क्वायर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो हो गए 10। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हो जाएगा हमारा 10 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है 5 और ये है 2, 5 2 जा 10, एरिया हो जाएगा हमारा 10 यूनिट स्क्वायर। इसमें हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, 4 इस तरीके से है, 1 2 3, 3 ऐसे है, 4 3 जा 12, यहाँ पे एरिया हो गया 12 यूनिट स्क्वायर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए ये है 5, यहाँ पे भी 5 है, 1 2, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 प्लस में 2 प्लस में 5 प्लस में 2, ये हो जाएगा वो 14 यूनिट्स। पेरीमीटर आ जाएगा 14 यूनिट्स। इसका पेरीमीटर है यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ 4 है, नीचे भी 4 है, यहाँ 1 2 3, 3 ऐसे है, 3 ऐसे है, सबको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 14 यूनिट्स। तो पेरीमीटर दोनों का सेम आया है, 14 यूनिट्स एंड 14 यूनिट्स, लेकिन एरिया फर्स्ट वाले का है 10 यूनिट स्क्वायर और सेकंड वाले का है 12 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्क्वायर पैचेस रिक्वायर्ड टू कवर द मैट, तो नंबर ऑफ कितने चाहिए 10 स्क्वायर पैचेस चाहिए फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए हमें चाहिए 12 स्क्वायर पैचेस। देयरफॉर बोथ मैट्स रिक्वायर अ डिफरेंट नंबर ऑफ पैचेस, हमें अलग अलग नंबर ऑफ पैचेस चाहिए दोनों को कंप्लीट करने के लिए। अब त्रिशा का एक क्वेश्चन है, देखो त्रिशा मेक्स दीज 2 ट्रायंगल्स, शी सेज, त्रिशा ने 2 ट्रायंगल्स बनाए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, ये कह रही है आई इंक्रीज द एरिया ऑफ माई ट्रायंगल्स, माई रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर इंक्रीज, कह रही है जब मैं अपने रेक्टेंगल का एरिया इंक्रीज करती हूँ, इंक्रीज होता है बढ़ाना, एरिया बढ़ाती हूँ तो उसका पेरीमीटर भी बढ़ जाता है। डू यू थिंक दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, क्या आप क्या सोचते हैं कि हमेशा ठीक होगा, अगर हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया बढ़ाएंगे तो उसका पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। तो इसको देखो एक क्वेश्चन से हम सोल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। तो लेट अस टेक द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, अब एक रेक्टेंगल लिया हमने, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, एरिया निकाला तो 12 × 2 करके एरिया आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर आ जाएगा हमारा, पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो ये होता है L प्लस में B, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो 2, L कितनी है, लेंथ कितनी है 12 है, ब्रेथ कितनी है 2 है, तो 2 × 12 प्लस में 2 कितना हो गया 14, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि अगर मैं इसका एरिया बढ़ाती हूँ, उसकी लेंथ और ब्रेथ में अगर मैं अंतर करती हूँ, चेंज करती हूँ, तो उसका एरिया भी बढ़ जाता है, या एरिया में डिफरेंस आ जाता है, तो पेरीमीटर में भी डिफरेंट आता है, चाहे मैं बढ़ाऊँ या घटाऊँ। अब इसने क्या करा है, डायमेंशन चेंज कर दिया, लेंथ ले ली 7 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी 12, ब्रेथ पहले थी 2 सेंटीमीटर, अब ले ली 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया, एरिया आ गया अब 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 7 × 4 हो गया।
पेरीमीटर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप, तो यानी कि दोनों में चेंज आया। अब यहाँ पे लिखा है एरिया इंक्रीज फॉर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इंक्रीज हो गया बट द पेरीमीटर डिक्रीज फ्रॉम 28 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। तो ये हर बार ट्रू नहीं होता, तो क्योंकि यहाँ पे देखो अगर जो है हमारा एरिया में अगर डिफरेंस आया है, एरिया तो क्या हुआ, बढ़ा है हमारा एरिया, क्षेत्रफल है 24 से 28 हो गया, लेकिन जो पेरीमीटर है वो 28 से 22 सेंटीमीटर हो गया, ये घट गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, देयरफॉर त्रिशाज क्लेम इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। इसलिए जो हम ये कह सकते हैं कि त्रिशा जो कह रहे हैं कि हमेशा ये ठीक होता है, अगर मैं एरिया बढ़ाती हूँ तो उसका पेरीमीटर भी बढ़ जाता है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता। समटाइम्स इंक्रीज द एरिया ऑल्सो इंक्रीज द पेरीमीटर। कभी कभी क्या होता है, हम किसी का एरिया बढ़ाते हैं तो पेरीमीटर भी बढ़ जाता है, बट समटाइम्स इट मेक द पेरीमीटर स्मॉलर। लेकिन कभी कभी पेरीमीटर घट भी जाता है। ठीक है, हमने इसे एक एग्जाम्पल से समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लोर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टिक द शेप्स विद द सेम एरिया। नीचे आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं, आपको टिक करना है कि किन का सेम एरिया है, यानी सबका समान क्षेत्रफल है किन शेप्स का। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ दीज शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। आपको सबका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है और आपको बताना है कि आपने इसमें क्या नोटिस किया। सबसे पहले सबका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको सिंपली ये बॉक्स है वो काउंट करने हैं। इसका एरिया भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों का एरिया इक्वल है। टिक लगा दिया मैंने। नेक्स्ट इनका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस पर भी टिक लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका भी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टिक लगा दो, सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका जो एरिया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि अलग है। इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस पे भी हम टिक लगा देंगे। बस एक ही शेप है ई वाली जिसका एरिया इक्वल नहीं है। अब सबका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट वाले का पेरीमीटर देखो यहाँ पे है, इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ऐसे 6 है, नीचे भी 6 होगा, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे भी 2 है, तो सबको लिख लेंगे 6 प्लस में 6 प्लस में 2 प्लस में 2 16 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बी का देखो, बी का कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 5, यहाँ पे भी ये इक्वल हो जाएगी, ये भी 5 होगी। ठीक है, नीचे है 1 1 2, यहाँ पे ये 2 है, 2 बॉक्सेस, ये एक ही है तो यहाँ 1 लिख लेंगे। ऐसे बाउंड्री, हमें सबके पेरीमीटर में बाउंड्री ही चेक करनी होती है। ऐसे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये वाला 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब सबको लिख लेंगे 5 प्लस में 2, 5 प्लस में 5 दोनों, प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 एंड प्लस में 2। सबको आप प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो पेरीमीटर है ये है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सी वाली फिगर देखो, इसका पेरीमीटर हम फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 ऐसे है, 3 ही ऐसे है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 3 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेम ये है, यहाँ पे है 4, नीचे भी 4 है, इस तरीके से 3 है, यहाँ पे 3 है, फिर से 4 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 3 14 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर है। ई वाली फिगर में देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, ऐसे भी 8 होगा, ये 1 है, यहाँ से भी 1 है, तो 8 प्लस में 1 प्लस में 8 प्लस में 1 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ वाली फिगर देखो, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, ऐसे 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 प्लस में 12 प्लस में 1 प्लस में 12 26 सेंटीमीटर। यानी इसका पेरीमीटर है 26 सेंटीमीटर। सबका पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी देखो,
टिक द शेप्स विद द सेम पेरीमीटर। सबसे पहले आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और जिनका सेम पेरीमीटर है उस पर आपको टिक लगाना है। फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स। फिर इन सारी शेप्स का आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। आपको ये चेक करना है आपने क्या नोटिस किया, उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, जिनका सेम है उस पर टिक करते हैं। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर आया 12 सेंटीमीटर। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका पेरीमीटर भी आ गया 12 सेंटीमीटर। दोनों का सेम है, टिक कर देते हैं। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर। इस पर टिक नहीं करते हैं। डी और ई का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका भी आया है 16 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका भी जो पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर है। यानी कि दो फिगर का यहाँ सेम है, इन दोनों का पेरीमीटर 12 12 था। इसका 16 सेंटीमीटर था, इसका 16 और इसका 16। इन पर डबल टिक लगा देते हैं। जिन पर डबल टिक है इन दोनों के, इन तीनों के सेम है। ठीक है, अब हम इनका एरिया देखते हैं कि किसका एरिया कितना है। फर्स्ट वाले का एरिया देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7। इसका भी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7। अगेन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7। अगेन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने देखा इनका पेरीमीटर तो अलग अलग आया था, कुछ का सेम भी था, लेकिन आप देख सकते हैं सबका एरिया इक्वल आया, एरिया सबका सेम आया है ना। ओके, नेक्स्ट अब है लेट अस डू। इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम केवल यहीं तक करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट जो चैप्टर बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।